नमस्कार। मैं हूं टैरो रीडर विनायक अस्थाना और आप मुझे देख रहे हैं एस्ट्रो लाइफ पे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी 21 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक का ये 2020 का एक तरीके से आखिरी हफ्ता जो है ये आपके लिए कैसा जाने वाला है और किस तरीके से आप इस वीक को बेस्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि से यानी एरीज, और इनके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है 6 ऑफ कॉइंस का। और ये दिखाता है कि इस वीक आप लोगों के प्रति काफी ज्यादा काइंड, जेनरस और हेल्पिंग नेचर रखेंगे, या अगर आप किसी तरीके की मदद एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भी आपको इस वीक में आती हुई दिखाई दे सकती है। बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे तो आपको वो सिक्योरिटी आती हुई इस वीक में दिखाई दे सकती है। लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में आप अपने पार्टनर के प्रति काफी ज्यादा केयरिंग, काइंड और उनके प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाले और आपसी इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ आप दोनों के बीच नजर आ रहा है। अब बात करते हैं वृष यानी टॉरस के बारे में। तो आपका जो इस वीक का कार्ड है वो है 2 ऑफ स्पीयर्स का, और ये दिखाता है कि इस वीक में आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाने की तरफ सोचेंगे, आप अपनी लाइफ में चेंजेस की तरफ बढ़ेंगे। ये भी दिखाता है कि आपको शायद अपनी लाइफ में किन्हीं चीजों को पीछे छोड़ करके उनसे आगे बढ़ने की जरूरत भी हो सकती है। कोई डिसीजन मेकिंग, वो भी डिफिकल्ट डिसीजन इस वीक में आपको लेना पड़ सकता है। लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में दिखाता है कि अपनी पार्टनर के साथ ही ट्रैवल प्लान कर सकते हैं, या अपने रिलेशनशिप को एक आगे और बेहतर स्टेट में, एक बेहतर ग्रोथ की तरफ ले जाने के बारे में भी सोच सकते हैं। 2 ऑफ स्पीयर्स आपको बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में ये बताता है कि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने को, अपने करियर को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, यानी आप उसको एक्सपैंड करने के लिए, आप अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए, अपनी लर्निंग को बढ़ाने की तरफ आप इस वीक में थोड़ा ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनी के बारे में। तो आपका जो इस वीक का कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स का, और ये दिखाता है पार्टी, सेलिब्रेशन और अच्छा फैमिली टाइम। तो ये दिखाता है कि अगर आप किन्हीं लोगों से अगर आप बहुत समय से दूर थे, उनसे आप वापस मिलते हुए इस वीक में आप उनसे वापस मिल सकते हैं। ये वीक आपके लिए पार्टीज, सेलिब्रेशंस और एक ऐसी अच्छी गुड न्यूज भी ला सकता है कि आप खुद में आप सेलिब्रेट करने का आपका मूड हो। लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में ये कार्ड बताता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच की जो बॉन्डिंग है वो और स्ट्रांग होगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान करना या एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बारे में भी सोच सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में आप शायद पास्ट से आने वाले किसी व्यक्ति से वापस से मिल सकते हैं। वहीं बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में ये दिखाता है कि आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में, आपके करियर में टीम स्पिरिट और साथ में काम करने की जो स्पिरिट होती है, जो क्षमता होती है, वो बढ़ती हुई इस वीक में नजर आ रही है। आप अपने करियर के किसी ऐसे पॉइंट पर पहुंच सकते हैं या अपने बिजनेस के किसी एक ऐसे सक्सेसफुल पॉइंट पर पहुंच सकते हैं जहां आप उसे सेलिब्रेट करने का सोचें। तो अब बात करते हैं कर्क यानी कैंसर के बारे में। तो आपके लिए इस वीक का जो कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स का, और ये दिखाता है कि इस वीक में आपकी एनर्जी, आपका फोकस काफी ज्यादा स्कैटर्ड रहेगा। आप काफी ज्यादा चीजें एक बार में करने की कोशिश करेंगे और शायद अंत में आप कोई भी एक सक्सेसफुली पूरा ना कर पाए। ये वीक आपकी लाइफ में कई सारी अपॉर्चुनिटीज भी ला रहा है, पर एक अच्छा वाइज डिसीजन लेने की इस वीक में आपको जरूरत हो सकती है। वही बात करें तो बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में आपको ये दिखाता है कि आपके लिए आगे ग्रो करने के लिए काफी ज्यादा रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं और काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको सामने आती हुई दिख सकती हैं, पर खुद को एक जगह डायरेक्ट फोकस रख करके आगे बढ़ने की जरूरत आपको इस वीक में है। वहीं बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में ये कार्ड दिखाता है कि आप अपने रिलेशनशिप आपका कैसा होना चाहिए उसकी तरफ आप ज्यादा सोचेंगे। आप उसे फैंटेसाइज करेंगे कि आपका रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है, लेकिन आप ग्राउंड वर्क पर, आप रियलिटी से मुंह फेरेंगे। यानी आपके रिलेशनशिप में आपको यह ध्यान देने की जरूरत है इस वीक में कि कहां पर क्या चीजें कम है और कैसे उन चीजों को ठीक किया जाए, ना कि उसे दूसरों से कंपेयर करके और उसे फैंटेसाइज करना।
अब बात करते हैं सिंह यानी लियोस के बारे में। तो लियोस के लिए ये वीक थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा सा थकान भरा रह सकता है। आपके जो इस वीक का कार्ड है वो है 5 ऑफ कॉइंस का, और ये बताता है कि इस वीक में आप थोड़ा सा एग्जॉस्टेड, थोड़ा सा लो ऑफ एनर्जी या लो ऑफ होपलेसनेस जैसी फीलिंग भी आप महसूस कर सकते हैं। पर ये सिर्फ एक फेज है, ये कुछ दिनों के लिए आप ऐसा फील करेंगे लो अंदर से, पर ये आपकी एक्चुअल रियलिटी नहीं है। आपकी लियो की पावर काफी हाई है, काफी स्ट्रांग है, तो उसे मेंटेन करके रखिए। लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में ये दिखाता है कि शायद आप अलग फील कर सकते हैं, आइसोलेटेड फील कर सकते हैं, या लोनलीनेस जैसी भी चीजें आपको इस वीक में फेस करनी पड़ सकती हैं। पर ये सिर्फ इसलिए है कि शायद सामने वाला आपको सही टाइम ना दे पा रहा हो या अपने कामों में बिजी हो, तो इसकी तरफ आपको सोचना चाहिए और कोई भी गलत भावना मन में नहीं लानी चाहिए। वहीं बात करें तो बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में लियोस को इस वीक में किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए या किसी भी तरीके की नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये भी बताता है कि इस वीक आपको ईश्वर की, भगवान की तरफ ध्यान रखने की और उनमें ट्रस्ट रखने की जरूरत हो सकती है। अब बात करते हैं कन्या यानी वर्गो के बारे में। तो आपका जो इस वीक का कार्ड आता है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, और ये दिखाता है कि इस वीक में आप काफी ज्यादा ब्लंट, मुंह पर बात कह देने वाले और ऑनेस्ट रहने वाले अपने आप से, और अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जाने वाले पर्सन हो सकते हैं। आप अपने कामों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान से मेहनत करेंगे और हर वो कोशिश करेंगे जिससे कि आप अपना इस वीक का गोल पा सके। तो अब बात करते हैं तुला यानी लिब्रा के बारे में। तो आपका जो इस वीक का कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स का, और ये दिखाता है कि आप इस वीक में थोड़े से नॉस्टैल्जिक होने की, यानी अपनी पुरानी यादों को, पुरानी मेमोरीज को जीने के मन में, या वो कहीं से भी आपके पास या आपको याद आ सकती हैं। ये ऐसा भी दिखाता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिनसे आप बहुत वक्त से नहीं मिले और उनके साथ कुछ पुरानी यादें फिर से ताजा करते हुए भी दिखाई देंगी। वहीं बात करें तो बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में आपको ये दिखाता है कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, प्रॉस्पर कर रहा है, और आपके पास कोई टीम प्रोजेक्ट, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ सकता है। वहीं बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में आपको थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत हो सकती है। आपकी बचकानी हरकतों की वजह से शायद रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आए। अदरवाइज ये वीक आपके रिलेशनशिप के लिए काफी प्रॉस्पेरस है और आपका रिलेशनशिप इसमें अच्छी तरह बना रहेगा और अच्छा ग्रो करेगा। तो अब बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो के बारे में। तो स्कॉर्पियोस के लिए इस वीक का जो कार्ड है वो है टेम्परेंस, और ये दिखाता है कि इस वीक आप काफी ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, काफी ज्यादा डेडिकेटेड हैं और अपने गोल्स को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस हैं, और ये हफ्ता आपको आपकी सक्सेस की तरफ जरूर लेकर के जा रहा है। बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में आपको शायद जरूरत हो सकती है कि आप अपने गोल्स को लेकर के थोड़े सीरियस हो जाएं। आप अपनी प्रायोरिटीज सेट करें, गोल सेट करें और उसकी तरफ काम करें। वहीं बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स के लिए टेम्परेंस एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन लेकर के आता है कि इस वीक आपका आपसी प्रेम संबंध काफी अच्छा बना रहेगा। एक इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल बैलेंस आपकी लाइफ में बना हुआ इस वीक दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं धनु यानी सैजिटेरियस के बारे में। तो आपका जो इस वीक का कार्ड है वो है 5 ऑफ स्पीयर्स का, और ये दिखाता है कि इस वीक आपको किसी तरीके की कन्फ्लिक्ट, किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट या किसी का ईगो सहने की जरूरत हो सकती है। ये कार्ड आपको ये भी बताता है कि आपने इस वीक में, अगर आप किसी चीज को लेकर के श्योर हैं और आप जानते हैं कि आप वहां सही हैं, तो उसको लेकर के आपको डटे रहने की जरूरत इस वीक में दिखाई दे रही है। वहीं बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में किसी तरीके की छोटी सी बात एक बड़ी आर्ग्यूमेंट में, बड़े कंफ्लिक्ट में चेंज हो सकती है। तो इसलिए जो भी बोले सोच समझ कर बोले और अपने पार्टनर के बीच में अपना ईगो ना आने दें। वहीं बात करें तो बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में इस वीक आपने
किसी नई पार्टनरशिप को या किसी नए प्रोजेक्ट को हाथ में लेने से पहले सोच लेना चाहिए। वहीं ये भी दिखाता है कि आप किसी से अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जितना से ज़्यादा हो सके उतना खुद को ऐसी चीज़ों से दूर रखें। तो अब बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न के बारे में। तो आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है 10 ऑफ कप्स का, और ये दिखाता है एक अच्छा फैमिली टाइम, एक साथ में कोजी कंफर्टेबल होम एनवायरनमेंट आपके लिए ये वीक लेकर के आ रहा है। यानी आप अपने परिवार के साथ ये वीक अपना एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, और एक अच्छी पारिवारिक भावना आपके लिए इस वीक में आ रही है। वहीं आप किसी पुरानी चल रही हार्डशिप, किसी पुरानी चल रही स्ट्रगल को भी आप इस वीक में खत्म करते हुए नजर आ सकते हैं। वही बात करें तो बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में ये आपके लिए सक्सेस लेकर के आ रहा है। यानी कुछ ना कुछ आपको रिवॉर्ड्स, जितना आपने हार्डवर्क किया था उसका रिवॉर्ड्स आपको धीरे धीरे इस वीक में मिलता हुआ, उसका रिजल्ट मिलता हुआ आपको इस वीक में दिखाई देने लगेगा। वही बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में दिखाता है कि आप अपने पार्टनर को और ज्यादा कमिट करने के लिए और अपने रिलेशनशिप को एक दूसरे लेवल पर ले जाने के बारे में भी सोच सकते हैं। वहीं ये वीक में आप शायद फैमिली भी प्लान कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस के बारे में। तो आपका जो इस वीक का कार्ड आता है वो है द हर्मिट का, और ये दिखाता है कि इस वीक आप थोड़ा सा अकेले रहना पसंद करेंगे। आपको लोगों की कंपनी उतनी पसंद नहीं आएगी, और आप खुद के गोल्स को, खुद आप अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं उसको भी लेकर के सोचते हुए और सीरियस होते हुए इस वीक में नजर आ रहे हैं। वही बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में आप शायद आपको थोड़ी और जरूरत इस वीक में हो सकती है अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करने की, अपने बीच की दूरियों को खत्म करने की। वहीं अगर बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स की बात करें तो ये वीक आपको दिखाता है कि आपने इस वीक में थोड़ा सा और ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है। आप शायद अपने मटेरियल एस्पेक्ट्स को लेकर के, अपने पैसों को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न है, पर आप वो हार्डवर्क डालने की नहीं सोचते हैं। हार्डवर्क इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू द आउटकम। तो आज की आखिरी राशि यानी मीन यानी पाइसेस के बारे में अगर हम बात करें तो आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है द टावर का, और ये कार्ड आपको बताता है कि आपने किसी ऐसी चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए जिसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये एक सडन चेंज हो सकता है, एक सडन आपकी लाइफ में बदलाव आ सकते हैं, जिससे कि आप थोड़े से केओटिक महसूस कर सकते हैं। आप अचानक से चीजों को मैनेज नहीं कर पाएंगे, पर ये सिर्फ इसलिए हो रहा है या इसलिए होगा क्यों, ताकि आप दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अपनी लाइफ में डाल सकें। आप दोबारा से, क्योंकि ये जो आपकी करंट फाउंडेशन है ये वीक है, तो आप जब दोबारा बनाएंगे तो आप इस बार की सारी चीजों पर ध्यान देते हुए सावधानी से और सक्सेसफुली और अच्छा अपने आप को कर बना करके खड़ा करेंगे। वहीं बात करें तो बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में इस वीक इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल नहीं करने चाहिए, और साथ ही साथ अपने करियर में आपको किसी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट से, किसी तरीके के झगड़े से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये किसी न किसी तरीके की अड़चन आपके लिए खड़ी कर सकते हैं। वहीं बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में ये कार्ड आपको बताता है कि आप इस वीक में जो सोचें सोच समझ कर कहें, और किसी भी पास्ट की बात पर ध्यान लेकर के ना बैठें। छोटी छोटी बातों पर इशू बनाने से बड़ी प्रॉब्लम आपको अपने लव एंड रिलेशनशिप में फेस करनी पड़ सकती है। तो अब हम एक यूनिवर्स का मैसेज ऐड करेंगे उन सब के लिए जो कि ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं, कि आपको इस वीक के लिए यूनिवर्स की पावर्स क्या बताना चाहती हैं। तो आपके लिए जो इस वीक का मैसेज आता है वो है ऑब्स्टिकल्स आर द डिटोर्स इन द राइट डायरेक्शन। और ये कार्ड आपको एक मैसेज देता है यूनिवर्स की तरफ से कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की ऑब्स्टिकल फेस करते हैं, किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ
यूनिवर्स का तरीका है आपको बताने के लिए कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं और आप ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं तो आपको ये जान लेना चाहिए कि आप वाकई सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये था इस वीक के लिए आप सभी के लिए एक स्पेशल यूनिवर्स का मैसेज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं। धन्यवाद।